मरने के बाद क्या होता है, ये दुनिया की सबसे रोचक प्रश्नों में से एक है। जिसको जीवन मिला है उसका मृत्यु सुनिश्चित है, तो आखिर में कभी ना कभी सबका मौत होनी ही होनी है। तो आखिर मौत के बाद क्या होता है? मैं फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ। फिजिकल बॉडी तो आखिरकार मिट्टी में मिल जाती है। क्वेश्चन ये है कि मैं, जी हाँ, इस शरीर में जिसे आप मैं कहते हो, मैं यानी हमारी आत्मा, चेतना, सोल या फिर आप कॉन्शियसनेस कहे, ये आखिर कहाँ जाती है? अभी आप जिंदा हो, ओके, मतलब आप फील कर पा रहे हो कि आप हो, इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या मरने के बाद भी आप अपनी होने को फील कर पाते हो, या आप पूरी तरह से शून्य यानी कि जीरो हो जाते हो? सोचिए कि मरने के बाद कैसा लगता होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ये सोच ही नहीं पा रहे हो, और आप आपकी नहीं होने को सोच ही नहीं सकते, क्योंकि नहीं होने को भी यानी कि नथिंगनेस को भी एक्सपीरियंस करने के लिए किसी चीज़ का होना ज़रूरी है जो नहीं होने को एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका मतलब कि मरने के बाद भी शायद आप आपको फील कर पाओगे। ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो ये दावा करते हैं कि वो लोग मर के भी वापस जिंदा हुए हैं। जी हाँ, ये रियल है, और मॉडर्न भाषा में इसे एनडीई कहते हैं, यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस। आपने भी ऐसी घटना के बारे में कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। जिन लोगों को ये हुआ है उन लोगों में से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। उन लोगों का कहना है कि वो एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं और कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस करते हैं और फिर वापस अपने शरीर में चले आते हैं। 2011 में एक इंसान की सर्जरी हो रही थी, पर वो सर्जरी फेल हो गई और डॉक्टर्स ने कहा कि वो इंसान मर चुका है। पर कुछ मिनट्स बाद मॉनिटर में अपने आप एक्टिविटीज़ होने लगे और डॉक्टर्स ने उसे बचाने में कामयाब हो गए। जो कुछ मिनट वो अपने शरीर में नहीं थे, तब उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया था। उन्होंने उस कुछ को ऐसे एक्सप्रेस किया। उन्होंने ये कहा कि वो एम्प्टीनेस यानी कि कुछ नहीं होने को एक्सपीरियंस कर रहे थे। मतलब उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो तैर रहे हैं, पर वो जस्ट थे। वो अपनी प्रेजेंस को फील कर पा रहे थे। और एक दूसरी केस है एक कॉलेज स्टूडेंट की, जो स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज के चलते गिर पड़ा और पड़ोसियों ने एक एम्बुलेंस बुलाए। पर एम्बुलेंस जब उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी, उसी दौरान उसकी मौत हो गई। आप इसे चमत्कार कहे या फिर कुछ और, पर 3 मिनट बाद उसे होश आया और उसने इस 3 मिनट में क्या क्या एक्सपीरियंस किया था उसने बताया। उसने ये कहा कि वो अपनी शरीर से निकल चुका था और वो अपने ही शरीर को देख रहा था। जी हाँ, उसने अपने ही शरीर को देखा था, मतलब उसकी आत्मा शरीर से निकलकर अपने ही शरीर को देख रहा था। क्या उस लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया था वो उसकी आत्मा थी या फिर उसका दिमाग का कोई भ्रम? इस बात को टेस्ट करने के लिए जो लोग एम्बुलेंस में थे उस लड़के से पूछे कि उस 3 मिनट के दौरान उस एम्बुलेंस में डॉक्टर्स ने क्या क्या किया। तो उस लड़के ने एक एक वार्ड को रिकॉल कर दिया, और उस 3 मिनट के दौरान एम्बुलेंस ने किस मोड़ से गुजर रही थी उससे सब याद था। इसका मतलब जो वो बोल रहा था वो बिल्कुल सच था। ऐसे एक्सपीरियंसेस लाखों लोगों ने किया है, और अलग अलग केस में हर कोई अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। रिसर्च से ये पता चला है कि सबसे जो कॉमन एक्सपीरियंस होता है, जो ज़्यादातर लोगों को होता है, वो है एक टनल का एक्सपीरियंस। मतलब लोगों को लगता है कि वो किसी सुरंग से होकर गुजर रहे हैं। और कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, जो वो एम्बुलेंस वाले लड़के के केस में हुआ था। पर कईयों को डार्कनेस का एक्सपीरियंस होता है, यानी नथिंगनेस का। वो डार्कनेस में वो कुछ फील ही नहीं करते, मतलब उनके लिए दुनिया नहीं होती है, पर वो खुद होते हैं। मतलब कुछ नहीं होने के बावजूद भी वो खुद एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनकी मैं वाली फीलिंग होती है। उस एम्बुलेंस वाले लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया, या फिर वो सर्जरी वाले आदमी ने जो एक्सपीरियंस किया, वो एक अजीब एक्सपीरियंस था। चाहे वो कुछ भी एक्सपीरियंस करे, वो वहाँ पे होते हैं तभी तो एक्सपीरियंस करते हैं। इसका मतलब मरने के बाद भी चाहे शरीर मिट्टी में मिल जाए, पर कॉन्शियसनेस रहता है। ये जो मैं वाली फीलिंग है वो रहती है। तो फैक्ट यही है कि हमारा शरीर मर जाता है, पर जो मैं वाली फीलिंग है ना, ये कॉन्शियसनेस, वो नहीं मरती। कॉन्शियसनेस सिर्फ शरीर बदलती है या फिर शायद अगला जन्म लेता है, पर अगला जन्म एक अलग ही टॉपिक है, तो उसके बारे में मैं एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए।